प्रकृति द्वारा मनुष्य के जो सबसे बड़े वरदान मिले हैं उनमें से एक है प्राणी प्रयोग की शक्ति का प्राप्त होना। इसमें जहाँ व्यक्ति एक और अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाता है तो दूसरी की ओर वह अपने जीवन के सभी तरह के व्यवहार भी विधिवत ढंग से संचालित कर पाता है। किंतु इसमें एक शर्त अवश्य होती है कि प्राणी का व्यवहार करने वाले को विचार और विवेक का संभलन भी प्राप्त हो, अन्यथा बिना विचार किए वाणी का प्रयोग करने पर महाभारत जैसा भीषण युद्ध होकर अभूतपूर्व हिंसा हो सकती है। विवेक और विचार रहित वाणी से व्यक्ति अपना अहंकार बोलता है और अपनी ईर्ष्या से उपजी हुई दुर्भावना को व्यक्त करता है, जिसमें द्वेष बढ़कर मनुष्य का जीवन दूषित कर देता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमें कम बोलने का और इसी बहाने मौन व्रत करने का निर्देश दिया है। मौन व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक बहिमौन जिसमें वाणी का प्रयोग कम से कम किया जाता है और दूसरा मौन वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों और संकल्पों को नियंत्रित करता है तथा अनावश्यक नहीं बोलता है। मौन का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के कारण समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरी उपलब्धि यह होती है कि उसकी संयमित भाषा उसके स्वाभिमान को सुरक्षित रखती है। जिसका स्वभाव मौन रखने का होता है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता और उसके द्वारा सदा सत्य की सुरक्षा भी होती है। मौन स्वभाव रखने वाले को अपनी अंतर चेतना का इतना अधिक सानिध्य मिलता है कि वह मुनि जैसे श्रेष्ठ पद को पा लेता है। कई बार मौन की भाषा भी बहुत मुखर होती है, इसलिए भारतीय परंपरा में मौनी अमावस्याओं के दिन सभी के लिए मौन व्रत पालन का विधान किया गया है, जिसमें जाने अनजाने भी सामान्य जन समार्ग के प्रतीक बन सके। इसलिए मौन का बहुत महत्व है। अपने जीवन में हमें मौन रहकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। मौन रहने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी कई बार हमें दुख का सामना भी करना पड़ जाता है। ज़्यादा बोलने की वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और मौन व्रत हमें कम से कम महीने में एक बार तो मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन को एक रूप देने के लिए एक अलग ही मुकाम मिले, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में एक रास्ता बनाएं, जिससे कि हम वो रास्ता मौन रहकर बना सकते हैं। क्योंकि वाणी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारी वाणी में कई बार ऐसे कठोर शब्द निकल जाते हैं और हम अपना संयम खो बैठते हैं। इसलिए हमें मौन रहने की आवश्यकता होती है और मौन धारण करने से हमने जैसा कि बताया है कि मौन दो प्रकार के होते हैं। एक मौन वो होता है जिससे हम अपने विचारों पर अंकुश लगा लेते हैं। जो बुरे विचार या गलत विचार आते हैं उन पर हम संयम बरतते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। तो क्यों ना हम भी मौन रहने की कला सीखें, जिससे कि हम अपने जीवन में सफलता पाएं।